Hello everyone, I hope you all are fit and fine. In my last video, I discussed with you the introduction of the poem A Legend of the Northland. In today's video, I shall be sharing the summary with you. So let us see what the summary of the poem is all about. The poem is a legend about an old lady. This poem, A Legend of the Northland, is about who angered सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड। ये जो पोएम जो है एक लेजेंड है, ठीक है। लेजेंड क्या होता है? फोक टेल। ये एक फोक टेल है, किसके बारे में? एक ओल्ड लेडी के बारे में है जो कि नाराज़ कर देती है किसको? सेंट पीटर को। किसके कारण? बिकॉज ऑफ अ ग्रीड, अपने लालच के कारण। वो लेडी जो थी, ओल्ड लेडी, वो बहुत लालची थी स्वभाव से, और उस लालच के कारण सेंट पीटर जो थे वो नाराज़ हो जाते हैं, ठीक है। सो द स्टोरी गोज़ ऑन लाइक दिस। कहानी ऐसे आगे बढ़ती है। देखते हैं कहानी क्या है। वन डे सेंट पीटर वॉज प्रीचिंग अराउंड द वर्ल्ड एंड रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज वेयर द वुमेन लिव्ड। एक दिन सेंट पीटर जो है वो उपदेश दे रहे थे, ठीक है। प्रीचिंग का मतलब होता है उपदेश देना। उपदेश का मतलब आप इंग्लिश में बताती हूँ आपको, टू गिव अ रिलीजियस स्पीच। धर्म के बारे में कोई धार्मिक स्पीच देना, कोई भाषण देना, उसको हम प्रीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो सेंट पीटर उपदेश दे रहे थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूम घूम के वो उपदेश दे रहे थे। एंड रीच द डोर ऑफ अ कॉटेज, और एक कॉटेज के दरवाजे पर पहुंचते हैं। कॉटेज होता है एक स्मॉल हाउस, ठीक है। एक छोटे से घर के दरवाजे पहुंचते हैं। वेयर दिस वुमेन लिव्ड, जहाँ पे ये औरत रहती थी। दिस वुमेन मतलब वो ओल्ड लेडी, ठीक है। शी वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन अ हर्थ। वो क्या कर रही थी? वो केक्स बना रही थी और बेक कर रही थी, उनको पका रही थी ऑन ए हर्थ। अब देखो हर्थ क्या होता है? हर्थ, इट इज़ द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस। फायर प्लेस जो होती है, जहाँ पे आग जलाते हैं कुछ खाना बनाने के लिए, उसका जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है फायर प्लेस का, उसको हम हर्थ कहते हैं, ठीक है। आप इसको बेस ऑफ अ फर्नेस भी कह सकते हो। हर्थ का मीनिंग बेस ऑफ अ फर्नेस भी होता है, या लोअर पार्ट ऑफ अ फर्नेस होता है। मतलब भट्टी का, जिस भट्टी में पकाया जाए उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, लोअर पार्ट या बेस, उसको हम हर्थ कहते हैं, ठीक है। तो सेंट पीटर वॉज फेंटिंग विद हंगर। सेंट पीटर जो थे, उनको बहुत भूख लग रही थी। वो घूम रहे थे इधर से उधर, और उस भूख के कारण वो करीब करीब बेहोश होने वाले थे। फेंट का मतलब होता है बेहोश होना, ठीक है। ही आस्क्ड द लेडी टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक। उस ओल्ड लेडी को केक बनाते हुए देखते हुए उनको इनके अंदर इच्छा जागी, और उन्होंने कहा उस लेडी को कि वो उसे एक पीस जो है केक का दे। द केक दैट शी वॉज बेकिंग, वो ओल्ड लेडी जो केक बना रही थी, अपीयर टू बी टू बिग, वो उस लेडी को बहुत बड़ा लगा। सो शी डिड नॉट गिव हिम दैट, तो उसने उसको वो केक नहीं दिया। इंस्टेड शी बेक्ड अनदर स्मॉलर वन, उसने एक और छोटा केक बनाया, ठीक है। एंड दैट ऑल्सो अपीयर टू बी सो बिग, लेकिन वो जो छोटा केक बनाया वो उस लेडी को वो भी काफ़ी बड़ा लगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करती है वो लेडी? वो जो केक बनाती छोटा सा, शी डिड नॉट गिव हिम दैट ऑल्सो, उसने सेंट पीटर को वो केक भी नहीं दिया, क्योंकि उसको वो केक बहुत बड़ा लगा। द सेकेंड टाइम शी बेक्ड येट अनदर स्मॉलर केक, दूसरी बार उसने एक और उससे भी छोटा केक बनाया, लेकिन फाउंड इट टू बिग, लेकिन उसने उसको भी बहुत बड़ा पाया। टू गिव अवे, देने के लिए, क्योंकि लालची थी, दे तो वो सकती नहीं थी, तो उसको बहुत बड़ा लगा। उसको लगा कि इतना बड़ा केक मैं क्यों दूँ उसको खाने के लिए। इन द थर्ड अटैम्प्ट, तीसरी बार, शी टुक एन एक्सट्रीमली लिटिल स्क्रैप ऑफ डो। तीसरी बार उसने क्या किया? एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा, लिटिल मतलब थोड़ा सा, स्क्रैप होता है स्मॉल पीस, ठीक है, ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का थोड़ा सा हिस्सा, किसी भी कोई भी चीज़ का छोटा सा हिस्सा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रैप, ठीक है। अब उसने स्क्रैप किसका लिया? डो का लिया, आटे का लिया।
एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसने रोल करके उसको सीधा फ्लैट किया केक बनाने के लिए। शी हैड इट एज थिन एज वेफर, और उसको वो इतना पतला मिला रोल करने के बाद, फ्लैट करने के बाद, तो बिल्कुल वेफर जैसा पतला होगा। वेफर क्या होता है? अ थिन लाइट क्रिस्प बिस्किट। आप लोग वेफर खाते हो ना शॉप से खरीद के, बहुत ज़्यादा चिप्स कुरकुरे वेफर वगैरह खाते हो, ये वेफर वही होता है, ठीक है। बहुत पतला और लाइट क्रिस्प बिस्किट जो होता है उसको हम लोग वेफर भी कहते हैं, ठीक है। बट वॉज अनेबल टू पार्ट इट दैट ऑल्सो, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर उसने रोल किया, जिस चीज़ पे उसको बेला और फ्लैट किया, उस चीज़ से वो उस वेफर को अलग नहीं कर पाई। टू पार्ट का मतलब अलग करना, ठीक है। अब दिस एंगर्ड सेंट पीटर अलॉट, अब इसके कारण सेंट पीटर को जो है बहुत गुस्सा आ गया, ठीक है। ही सेड दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म, सेंट पीटर ने उस लेडी को कहा कि तुम जो है मनुष्य के रूप में रहने के लायक नहीं हो, एंड एन्जॉय फूड एंड वार्म, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम भोजन खाओ और वार्म मतलब गर्माहट होती, क्योंकि उस टाइम बहुत ठंड थी, और अपने आराम से इस गर्माहट में इस घर में रहो, ठीक है। ही कर्स्ड हर, उसने उनको अभिशाप दिया, श्राप दिया, एंड ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ वुड पैकर, और उस ओल्ड लेडी को क्या कर दिया, बदल दिया, किसमें? वुड पैकर बर्ड के में बदल दिया उसको। हु हैड टू बोर इन हार्ड ड्राई वुड, जो कि उस वुड पैकर बर्ड को जो है बोर करना पड़ा। बोर का मतलब छेद करना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। टू मेक अ होल इन अ सॉलिड सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं बोर, ठीक है। अब उसको वुड पैकर बनने के बाद बोर करना पड़ा, छेद करना पड़ा, किस में? हार्ड ड्राई वुड, उसको हार्ड और ड्राई वुड में छेद करना पड़ा। टू गेट इट्स स्कैंटी फूड, कि उसको थोड़ा, स्कैंटी मतलब लेस, ताकि उसको थोड़ा सा खाना मिल सके। किसको खाना मिल सके? उस ओल्ड लेडी को, जो कि अब वुड पैकर बन चुकी थी। वुड पैकर क्या होता है? कट फोड़ा होता है, आपने देखा वो टक 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 लंबी सी चोंच होती है इस बर्ड की, और वो क्या होता है, स्टेम में जो है छेद करता रहता है अपना खाना निकालने के लिए, ठीक है। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने खाना को प्राप्त करने के लिए। तो उस श्राप के कारण, उस आदमी के, सेंट पीटर के श्राप के कारण, वो जो ओल्ड लेडी थी वो वुड पैकर बन गई थी अब, ठीक है। शी कैन बी सीन, ऐसा माना जाता है कि अभी भी उसको देखा जा सकता है इन द ट्रीज, पेड़ों पर, ऑल डे बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, सारा दिन बोर करते, बोर मतलब होल करते हुए, छेद करते हुए खाने के लिए, ठीक है। तो ये थी आपकी समरी। आई होप आपको समरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस समरी को आप ज़रूर दोबारा से इस वीडियो को सुनिएगा, ताकि और अच्छी समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी वोकैबलरी शेयर करूँगी, और साथ ही साथ इसकी लिटरेरी डिवाइसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। लिटरेरी डिवाइसेस के बाद फिर मैं आपके स्टैंजास के एक्सप्लेनेशन आपको शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी भी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई वीडियो अपना यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती हूँ, ठीक है। ओके, सो इट्स गुड बाय फ्रॉम मी, सी यू सून अगेन।